तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं। इस अद्भुत कथा प्रस्तुति और विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे रोमांचक और थोड़े रहस्यमय प्रसंगों में से एक की पड़ताल करने जा रहे हैं। आज का हमारा ये पूरा का पूरा विश्लेषण एक भक्ति कथा पर केंद्रित है। हनुमान और मकरध्वज की एक ऐसी महाकाव्य कथा जो हमें उस दौर में ले जाती है जहां भक्ति, शक्ति और अपने कर्तव्य की सीमाएं आपस में बुरी तरह टकराती हैं। सच कहूं तो यह एक ऐसा आख्यान है जो सदियों से बहुत हद तक अनसुना रहा है और आज हम इसी रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं। अब देखिए, इस कथा की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल के साथ होती है जो हमारे स्थापित ज्ञान को सीधे चुनौती दे डालता है। सोचिए जरा, क्या हनुमान जी का एक पुत्र भी था? ये सुनते ही मन में एक गहरी उत्सुकता जाग उठती है ना? मतलब हनुमान जी जो पूरे ब्रह्मांड में अपने पूर्ण समर्पण और त्याग के लिए जाने जाते हैं, उनके जीवन में एक पुत्र का होना आखिर कैसे संभव हो सकता है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी प्रस्तुति की नींव रखता है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्मचारी का असली मतलब समझना होगा। एक ब्रह्मचारी वो होता है जो अत्यंत कठोर आध्यात्मिक अनुशासन और सर्वोच्च स्तर के ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी का ये अखंड और अजेय व्रत ही उनके चरित्र की सबसे महान पहचान है। तो जब आप इस पूर्ण संकल्प की कठोरता को समझते हैं तो एक पुत्र का अस्तित्व सिर्फ एक सरप्राइज नहीं रह जाता, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा पौराणिक रहस्य बन जाता है जिसे सुलझाना बहुत दिलचस्प है। और यहीं से बात आती है मकरध्वज के जन्म की। ये कोई आम सांसारिक घटना नहीं थी, बल्कि इसकी परिस्थितियां बेहद असाधारण और अलौकिक थीं। प्राचीन ग्रंथों में गहराई से छिपा ये एक ऐसा रहस्य है जो भौतिक विज्ञान के नियमों से बिल्कुल परे है। आप इसे नियति का एक अद्भुत खेल कह सकते हैं, जहां बिना किसी भौतिक संबंध के एक इतने महान और शक्तिशाली योद्धा का जन्म हुआ। ये अपने आप में एक ऐसा चमत्कार है जो हमारी पौराणिक कथाओं की असीमित संभावनाओं को दर्शाता है। हमारे स्रोत इस पूरी कथा को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटते हैं। पहला, मकरध्वज का रहस्यमय जन्म। दूसरा, पाताल लोक की ओर प्रस्थान। और तीसरा, वह अपरिहार्य मुठभेड़, एक ऐसा आमना सामना जिसे किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, पाताल लोक, दी अंडरवर्ल्ड रियल्म। एक ऐसी रहस्यमयी और अंधकारमयी दुनिया जहां इस महाकाव्य का अगला चरण आकार लेता है। अब यहाँ इस विश्लेषण का सबसे विचलित करने वाला रहस्य सामने आता है। हनुमान जी को आखिर अपने ही पुत्र से युद्ध क्यों करना पड़ा? ये सोचना ही थोड़ा हृदय विदारक लगता है। आखिर ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थितियां आ खड़ी हुई? नियति ने ऐसा कौन सा चक्र रचा जिसने एक पिता और पुत्र को इस भयंकर और प्राणघातक युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर दिया? क्योंकि देखिए, ये कोई साधारण आपसी दुश्मनी बिल्कुल नहीं थी। इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये भयानक युद्ध किसी नफरत, लालच या क्रोध से नहीं उपजा था। बिल्कुल नहीं। एक तरफ थी हनुमान जी की असीमित शक्ति और दूसरी तरफ था मकरध्वज का अडिग धर्म। हनुमान जी अपनी अपार शक्ति और प्रभु श्री राम के कार्य को सिद्ध करने के उद्देश्य के साथ वहां खड़े थे, जबकि मकरध्वज पाताल लोक की रक्षा करने के अपने परम धर्म से बंधे हुए थे। ये सत्य के 2 बिल्कुल अलग अलग स्वरूपों का सीधा आमना सामना था। सच मानिए, इस रणभूमि में किया गया हर एक प्रहार, शस्त्रों की हर एक गूंज वास्तव में 3 गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों का सबसे बड़ा टकराव था। अडिग भक्ति, असीमित शक्ति और पूर्ण धर्म। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की कोई सीमा नहीं थी और मकरध्वज का धर्म हिमालय की तरह अपनी जगह पर अडिग था। ये लड़ाई सिर्फ शरीरों की नहीं थी, बल्कि विचारों, आदर्शों और आध्यात्मिक समर्पण का सबसे बड़ा और भयंकर परीक्षण था। जैसे जैसे ये अभूतपूर्व संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता है और ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत ही नहीं है, तब स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरे सत्य की ओर इशारा करती है। इस युद्ध का अंतिम रहस्य, जब धर्म और भक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर आपस में टकराते हैं ना, तो उसका अंत किसी साधारण हार या जीत से नहीं मापा जा सकता। इस रहस्य का अनावरण ही इस पूरी कथा का सबसे परिवर्तनकारी हिस्सा है। हमारे स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और धर्म का अद्भुत उदाहरण है। और ये बिल्कुल सच है। ये एक पंक्ति इस पूरी मुठभेड़ के मायने बदल देती है। ये हमें बताती है कि जो कुछ भी हुआ वह महज एक पौराणिक युद्ध नहीं था। ये आध्यात्मिक समर्पण, शक्ति के सही उपयोग और अपने धर्म के प्रति अटूट निष्ठा की एक मास्टर क्लास है,
जिससे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही निकलता है कि यह पूरी कथा सनातन धर्म के इन 3 मूलभूत स्तंभों पर टिकी है: भक्ति, शक्ति और धर्म। इन तीनों के संतुलन और टकराव ने एक ऐसा चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह हमें जीवन में अपने कर्तव्यों और निष्ठाओं के बीच एक सही संतुलन बनाने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। इस कथा के समापन की ओर बढ़ते हुए स्वाभाविक रूप से मन में एक गहरी श्रद्धा और सम्मान की भावना जाग उठती है। जय बजरंगबली ये केवल एक उद्घोष नहीं है, बल्कि ये उस अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र भक्ति की गूंज है जो हजारों सालों बाद भी आज बिल्कुल वैसी ही है। ये समर्पण हमारी संस्कृति और आध्यात्म में आज भी उसी जीवंतता के साथ बसा हुआ है। तो अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। पूर्ण भक्ति और अडिग कर्तव्य के बीच होने वाले इस अंतिम टकराव में क्या सच में कोई एक विजेता हो सकता है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इस प्रस्तुति के खत्म होने के बाद भी आपके मन में गूंजता रहेगा। ये हमें भारतीय पौराणिक कथाओं में बुनी गई धर्म और भक्ति की उन अविश्वसनीय जटिलताओं पर विचार करने पर मजबूर करता है, जहाँ कभी कभी आपको सही और गलत में से नहीं, बल्कि 2 सही रास्तों के बीच में से किसी एक को चुनना होता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।